दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मार्टफोन्स में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो गए हैं। स्मार्टफोन्स के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमारे आपके स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकती हैं और उनकी डिमांड भी है आजकल मार्केट्स में, लेकिन उस डिमांड को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स अभी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जो मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगा 2021 में, और शायद आप भी ज़रूर देखना चाहें, जिससे कि हमारा आपका स्मार्टफोन एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर कि आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही टेक वीडियोज़ के लिए। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले तो आपने आजकल देखा होगा कि जो ज़्यादातर फ़ोन्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्प्ले वाले फ़ोन्स आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भारी भी हो जाते हैं ये फ़ोन्स। इसके अलावा बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी आने लग गई है फ़ोन्स में, जैसे 7000 mAh, 5000 mAh और 6000 mAh जैसी बड़ी बड़ी बैटरीज आने लग गई हैं। कुल मिला के मतलब ये कि फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा आजकल भारी हो गए हैं, इसके साथ साथ वो बड़े भी हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा साइज़ में, जो कि कई लोगों के लिए एक दिक्कत का सबब हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के छोटे छोटे हाथ होते हैं या जिनको वैसे भी छोटे फ़ोन्स पसंद आते हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। स्पेशली अगर मैं एंड्रॉयड साइड की बात करूँ, आईफोन में आपको ज़रूर कुछ छोटे छोटे फ़ोन्स मिल जाएंगे, जैसे आईफोन SE2 और आईफोन 12 मिनी, लेकिन वो फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आपको 10-12 हज़ार के प्राइस पे कोई भी ऐसा फ़ोन एंड्रॉयड में नहीं मिलेगा जो कि छोटा सा हो, आपके हाथ में बहुत अच्छे से फिट हो जाता हो। आखिरी फ़ोन जो मैं याद कर सकता हूँ जो कि कॉम्पैक्ट था और जिसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी काफ़ी इंप्रेसिव थी, वो था 2019 में लॉन्च हुआ Xiaomi का Mi A3 फ़ोन। ये फ़ोन काफ़ी कॉम्पैक्ट था और मुझे पर्सनली इसका कॉम्पैक्ट साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। तो मेरे हिसाब से छोटे फ़ोन्स अगर 2021 में और भी ज़्यादा आने लगेंगे, स्पेशली एंड्रॉयड साइड में, तो काफ़ी ज़्यादा बिक सकते हैं वो, और ये एक कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। दोस्तों इस लिस्ट में जो दूसरी चीज़ है वो शायद आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज कर दे, और वो ये कि इस साल 2021 में मैं चाहूँगा कि जो भी फ़ोन्स लॉन्च हो, चाहे वो बजट फ़ोन्स हो, चाहे वो मिड रेंज हो या इवन फ्लैगशिप फ़ोन्स हो, सारे ही फ़ोन्स में SD कार्ड का ऑप्शन ना होके इंटरनल स्टोरेज एटलीस्ट 64 GB ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि SD कार्ड ना होना ये कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस SD कार्ड की काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो आपके फ़ोन को अल्टीमेटली थोड़ा सा स्लो बना देती हैं, और साथ ही साथ जो डिपेंडेंस है SD कार्ड पे वो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए SD कार्ड कहीं गिर जाता है या कहीं खो जाता है तो आप उसमें रखा हुआ डेटा बिल्कुल भी रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको SD कार्ड की और भी दिक्कतें जाननी हो तो आप ज़रूर मेरा एक डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया है वो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि SD कार्ड स्लॉट की जगह अगर ये कंपनीज इंटरनल स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ा देंगी, यानी 64 GB तक मिनिमम रखेंगी, तो इससे एक बहुत ही अच्छी स्पीड बनी रहती है, आपके फ़ोन की स्मूथनेस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और साथ में एक एक्स्ट्रा SD कार्ड को खरीदने का खर्चा भी आपका बच जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट हो सकता है 2021 में। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा और अगला पॉइंट है वो भी स्टोरेज से ही रिलेटेड है, और वो ये कि 10,000 से ऊपर के सारे ही फ़ोन्स में अब UFS 2.1 स्टोरेज तो एटलीस्ट आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि 2020 में भी जो मिड रेंज फ़ोन्स लॉन्च हुए थे उनमें से कई सारे ऐसे थे जो कि UFS 2.1 स्टोरेज के साथ आते थे, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि 2021 में 10,000 से ऊपर के सारे ही फ़ोन्स में UFS 2.1 स्टोरेज का ऑप्शन आने लग जाए, क्योंकि एक तो इससे जो आजकल के फ़ोन्स के प्रोसेसर्स हैं उनकी स्पीड को सपोर्ट करने वाला स्टोरेज मिलेगा, साथ ही साथ जो इमेज प्रोसेसिंग और जो वीडियो प्रोसेसिंग जैसे टूल्स हैं उनको भी यूज़ करते वक्त आपको UFS का स्टोरेज हो तो ज़्यादा दिक्कत देखनी नहीं पड़ती है। इसके बाद दोस्तों मैं चाहूँगा कि AMOLED डिस्प्लेज भी मिड रेंज फ़ोन्स में और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने लग जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सैमसंग अपने मिड रेंज के भी सारे फ़ोन्स में AMOLED डिस्प्लेज देता है, Xiaomi और Realme के भी कुछ एक फ़ोन्स में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। AMOLED डिस्प्ले के फ़ायदे तो आप सब जानते ही हैं, वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं, वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वाले कलर्स को शो करता है, और भी कई सारे फ़ायदे हैं AMOLED डिस्प्लेस के। तो इसीलिए अब समय आ गया है कि AMOLED डिस्प्लेस भी आपको मिड रेंज फ़ोन्स में मिलना शुरू हो जाएं। इसके बाद दोस्तों जो पांचवा फीचर मेरी इस लिस्ट में है वो एक्चुअली एक नया फीचर तो नहीं होगा, लेकिन एक पुराने फीचर का ही रिटर्न होगा, और वो ये
कि मिड रेंज फोन्स में भी दोबारा से डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आने लग जाएं। 5 साल पहले जो फोन्स आते थे मिड रेंज में, जैसे मोटोरोला का मोटो जी सेकेंड जनरेशन फोन जो कि 13,000 से स्टार्ट होता था, एक मिड रेंज फोन था, वो डुअल फ्रंट स्पीकर्स के साथ आता था और वो एक स्टीरियो इफेक्ट देते थे। वो फोन मैंने काफ़ी साल यूज़ किया है और उस फोन की जो स्पीकर क्वालिटी थी और जो स्पीकर की लाउडनेस थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और सिर्फ मोटोरोला ही नहीं बल्कि लिनोवो ने भी 5-6 साल पहले ऐसे कई सारे फोन्स निकाले थे जो कि काफ़ी बड़े स्पीकर्स के साथ आते थे, जिसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का भी ऑप्शन होता था। लेकिन पिछले 3-4 साल से आप अगर देखो तो कोई भी मिड रेंज का ऐसा फोन नहीं है जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर्स देखने को मिल जाएं। तो इसीलिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि 2021 में वापस से ऐसे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिड रेंज फोन्स में आने लग जाएं। दोस्तों इसके बाद जो 6th पॉइंट है वो ये कि एंड्रॉयड के साइड में मुझे उम्मीद है कि और भी ज़्यादा प्राइवेसी फीचर्स आएंगे और उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि अब हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत ही आसानी से आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है अगर आप उसको ठीक से नहीं रखते हैं। तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो स्मार्टफोन पे हमारा डेटा है वो आजकल सोने के बराबर है। हमारा जो भी पर्सनल डेटा होता है, हमारे आइडेंटिटी कार्ड से लेकर हमारी चैट्स, हमारी जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये सारी ही हमारे फ़ोन्स पे पड़ी रहती हैं और ये फ़ोन जो है हमारा वो इंटरनेट से कनेक्टेड भी रहता है। तो बहुत आसानी से हमारा डेटा जो है वो मिसयूज़ हो सकता है, वो किसी भी गलत आदमी के हाथ लग सकता है। तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि जैसे आईफोन में कई सारे ऐसे प्राइवेसी फीचर्स हैं वो एंड्रॉयड में भी बहुत जल्दी से आ जाएं। दोस्तों इसके बाद जो एक प्रॉब्लम मुझे लगता है स्मार्टफोन्स की 2020 में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रही है, 2019 में भी ये प्रॉब्लम रही थी, और वो ये कि जो 2 मेगापिक्सल के जो बेकार के एक्स्ट्रा सेंसर्स लगे रहते हैं वो अब 2021 में ना आए तो बहुत अच्छी बात होगी। और स्पेशली मैं ये मिड रेंज फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए यानी कि 4 कैमरास देने के लिए कंपनीज 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर लगा देती हैं और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर लगाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही सेंसर्स बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हैं और ना ही इनकी क्वालिटी वैसी होती है कि जिसको आप देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हों। तो मेरा ये कंपनियों से कहना है कि जो मिड रेंज फ़ोन्स आप निकालते हैं उसमें आप 2 या मैक्सिमम 3 कैमरास दें, उसमें से एक प्राइमरी लेंस तो आप देंगे ही, साथ में वाइड एंगल लेंस भी आता ही है, और अगर आपको तीसरा लेंस देना भी है तो आप टेलीफोटो लेंस दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से डेप्थ सेंसर और माइक्रो सेंसर देना तो बिल्कुल भी बनता नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कंपनी से कि वो एक्स्ट्रा जो यूजलेस 2 मेगापिक्सल के छोटे छोटे सेंसर्स आ जाते हैं उन्हें ना दें, अगर देना ही है तो एक टेलीफोटो लेंस दे दें। इसके अलावा दोस्तों एक और जो प्रॉब्लम खास तौर से 2020 में देखने को मिली है, एंड आई एम श्योर कि आप में से भी कई लोगों ने इस पर थोड़ा सा गौर किया होगा, और वो ये कि कई सारे फ़ोन्स जो बाहर की मार्केट में, जो कि आउटसाइड इंडिया किसी और कंपनी के होते हैं, वो रीब्रांड करके वापस से इंडिया में आ रहे हैं। और इसका जो सबसे प्राइम एग्जांपल है वो है Xiaomi और पोको का। Xiaomi के जो Redmi Note 9 सीरीज़ के फ़ोन्स थे वो इंडिया में पोको के बन के लॉन्च हुए कुछ, और कुछ जो पोको के फ़ोन्स थे वो रेडमी के नाम से लॉन्च हुए। तो ये जो सिमिलर फ़ोन्स लॉन्च करने का, रीब्रांड करके जो एक ट्रेंड शुरू हो गया है 2020 में, उस पर बहुत जल्दी से रोक लगनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और साथ में मार्केट भी कुछ ज़्यादा ही भरी भरी सी नज़र आती है, जो कि ऑब्वियसली एक पॉजिटिव बात नहीं है अगर मैं स्मार्टफोन मार्केट्स की बात करूँ तो। दोस्तों इसके बाद जो मेरी अगली एक्सपेक्टेशन है वो है एप्पल से, और ये एक्सपेक्टेशन मेरी आईफोन से स्पेशली है, और वो ये कि इंडिया में एप्पल अपने जो टॉप एंड के आईफोन्स हैं, यानी कि जो आईफोन 12 सीरीज जैसे इस साल लॉन्च हुई है, वो भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा सस्ते आईफोन्स देखने को इंडिया में मिल जाएं। अभी तक जो भी फैक्ट्रीज रही हैं इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली, वो सारी ही सिर्फ और सिर्फ आईफोन SE को प्रिपेयर करती हैं इंडिया में, आईफोन SE को मैन्युफैक्चर करती हैं इंडिया में। और इसीलिए आप देखते हैं कि आईफोन SE जो फ़ोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आईफोन 12 है या आईफोन 11 है, उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं आईफोन SE। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जल्द से जल्द आईफोन्स जो टॉप एंड वाले हैं वो भी इंडिया में अब मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएं। और दोस्तों आखिरी उम्मीद जो मेरी इस साल से है वो एंड्रॉयड से है, और वो ये कि आईफोन्स की ही तरह, यानी कि जो एप्पल का एक इकोसिस्टम रहता है उसी की तरह एंड्रॉयड का भी एक अपना इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। जैसा कि आप एप्पल यूज़र्स को देखते होंगे, या जो एप्पल यूज़र्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा
कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इंटीग्रेशन आता है। अगर आप लैपटॉप की बात करें जो एप्पल का होता है, यानी कि जो मैक डिवाइसेस होते हैं एप्पल के, साथ में आईफोन अगर आपके पास है और उसके अलावा आपके पास अगर एप्पल की स्मार्ट वॉच, एप्पल के ईयरपॉड्स हैं, तो कितना ज़्यादा आसान हो जाता है एप्पल के ही इकोसिस्टम पे अपने सारे ही डिवाइसेस को यूज़ करना। तो वैसा ही कुछ मैं चाहूँगा एंड्रॉयड की तरफ से भी, एंड आई होप कि जो एंड्रॉयड का फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगे वो एक इकोसिस्टम डेवलप करने की तरफ फोकस्ड होंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस साल 2021 से, जो कि मेरे हिसाब से स्मार्टफोन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकती हैं। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस लिस्ट में आपको कौन से फीचर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगे कि ये ज़रूर होने ही चाहिए 2021 में, और ऐसे भी फीचर्स बताइए जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में नहीं थे और आपके हिसाब से वो भी 2021 का एक ट्रेंड ज़रूर बनना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।